जिंदगी में बहारें छा जाएंगी। पर आदमी की बात छोड़ो, गुरु पीर फकीर की बात को भी सहज नहीं लेता। दुनिया में कलयुग में दौर ही ऐसा चला हुआ है, आप यकीन नहीं करेंगे बेपरवाह जी कैसे आज से 20 साल पहले 22 साल पहले हमसे कहलवा देते थे, और कैसे आज का युग है, आज का टाइम है। सत्संग में भी हमें कोई बात कहते हुए सोचना पड़ता है कई बार, यार ये बात किसी को बुरा, लेकिन सत्संग तो फिर सत्संग है। सतगुरु मौला रुकते नहीं, कहलवा देते हैं। पर आम अगर आदमी की नजरिए से देखें तो वाकई ये लगता है कहीं ये बात किसी को चुभेगी तो नहीं। पर सतगुरु कहता है ये एक चुभने वाला नहीं है, या हजारों का घर बर्बाद हो जाएगा अगर ये बात ना कही। कहो, क्या पता हजारों में से 100 ही सुधर जाए, वो ही शाबाश। तो इसलिए सच कहना पड़ता है। तो हाथ जोड़ के आप सब मुरीदों से मालिक के जो अखवाते हो, कहलवाते हो, यही गुजारिश है, हमारी बात को बुरा ना माना करो। हमें तो जो मुर्शिद कामिल हुक्म देते हैं वही करते हैं। आप अपने आप को गुरुमुख कहते हैं या कहलवाना चाहते हैं, आपको अगर गुरु कहे क्या बोलेंगे? नहीं, बोलना ही पड़ता है 100%। तो वही हाल हमारी, ये माइक की क्या ताकत, ये बोल दे। हम बोल रहे हैं तो ये बेचारा आगे आप तक पहुंचा रहा है। तो हम तो माइक हैं, जैसी में आवे खसम की बाणी, जैसा खसम ख्याल देता है आपकी सेवा में अर्ज कर देते हैं। तो आप बुरा ना मनाया करें, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। ये घोर कलयुग है। बोला जो बुलाएंगे सतगुरु जरूर, जो आपकी कमियां हैं आप जब तक दूर नहीं करते। कई बार पता नहीं किसी बच्चों ने कहा या किसी ने पर्ची दी, गुरु जी आप बार बार वही बात कहते रहते हो। हमने कहा आप बार बार वही गलती करते रहते हो, इससे हमें बार बार सतगुरु वही बात कहलवाते रहते हैं। आप भी बार बार वही गलती करनी छोड़ दो, हम भी बार बार वही बात करनी छोड़ देंगे। तो चक्कर ये पड़ा हुआ है, ढीठ चिकने घड़े, हिंदी में कहते चिकना घड़ा, जिसपे एक बूंद नहीं ठहरती। जितना कहा इधर से सुना और इधर से सीधे ही पार, अंदर वाले तो खाना ही खत्म हो गया। सुर इधर सुना और इधर से पता नहीं कब निकल गया। सारे एक जैसे नहीं होते। बहुत लोग हैं जो वचन सुनते हैं और मानते हैं, उनकी पौवारा बच्चे, यानी कोई कमी ना अंदर ना बाहर रहेगी। रह रही है तो जरूर खत्म हो जाएगी, टेंशन ना लो। तो भाई इस घोर कलयुग में हर कोई अपना उल्लू सीधा करने की ताक में घूम रहा है, पर एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर च लिखतर ना जाने। इहदे घर विच ओही हो वस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। वो अल्लाह वाहिगुरु राम इतना भोला नहीं। उसने आदमी का दिमाग बनाया, आदमी ने सुपर कंप्यूटर बनाया, रावण ने एटम परमाणु कंधे पे लटकाया। ऐसे ऐसे दिमाग दिए इस दुनिया में उस मालिक ने। दिमाग तो सबको ही वैसा मिला हुआ है, पर इसका काम ही नहीं लेते। घी तो सबके घरों में होता है, जाट जमींदारों में कहावत है, खाने वाला बहुत कम होते हैं। असर तो उसी पे होगा ना जो घी खाएगा। कहने का मतलब दिमाग तो सबको मालिक ने दे रखा है, पर अच्छाई में, नेकी में, भलाई में जो इस्तेमाल करेगा इस दिमाग का, खुशी तो उसी को मिलनी है ना। पर ये दिमाग का इस्तेमाल आजकल टांग खिंचाई, लेग पुलिंग में चल रहा है, बदला लेने की ताक में चल रहा है, अपना उल्लू सीधा करने की ताक में चल रहा है। तो जब तक आदमी इन गिरी हुई चीजों से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक मालिक के रहमो करम का हकदार नहीं बन पाएगा। आप ध्यान ना दीजिए दुनिया की तरफ क्या कर रहे हैं, बस आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए। बुरा ना मनाइए, एकांत में बैठ जाइए, सुमन कीजिए। क्या वाकई आप वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा पीर फकीर आपसे उम्मीद करते हैं? घर गृहस्थ वाले हैं, बाल बच्चेदार हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, यानी शत्रुंचारी ब्रह्मचारी, जो भी आप जैसी भी जिंदगी को आपने चुन रखा है, क्या वाकई उसके अकॉर्डिंग आप जीवन जी रहे हैं? बस आप कैलकुलेट करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद मालूम है आप क्या कर रहे हैं। बुरा ना मानो, यहां आप गलतियां कर रहे हैं, आप ही नहीं परिवार भी भर रहे हैं। क्यों? हमें कई बार कई लोग कह देते हैं ऐसे क्यों करूं मैं, भरे वो। तो जब ये वचन होते हैं कि भाई आप सेवा करोगे, सुमरण करोगे, सत्संग करोगे तो आपकी कुलें तरेंगी, तब तो बड़ी तालियां मार दोगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तब तो नहीं कहते सिमरण मैं करूं, सेवा मैं करूं, वो क्यों तर रहे हैं, तब तो नहीं कोई सवाल करता भाई। और जब ये कहा जाता है कि आप गुनाह कर रहे हो, आप बुरे कर्म कर रहे हो, फूलों को भोगना पड़ेगा, तब गड़बड़ होते हैं। ऐसे कैसे है? जैसे वो वैसे ही।
तो इसलिए आपसे गुजारिश, आप कर्म ही ऐसे ना करो ना जिससे आप दुखी रहें या परिवारजन दुखी रहें। मन नहीं मानता, सुमरण करो, करो घंटा सुबह शाम, देखते हैं मन मानता कि नहीं। सुमरण नहीं होता, रोटी छोड़ दे। रोटी कैसे खा लेते? वो तो खानी पड़ेगी, तो सुमरण भी करना पड़ेगा, बराबर है। तो आम तौर पे ये देखा गया है, तभी घरों में कलह कलेश रहता है, तभी तालमेल नहीं बैठता। सत्संगी के तो हो ही नहीं सकता कि कलह कलेश हो जाए। कारण लोभ लालच या किसी चीज का लालच पैदा हो गया, सुमरण नहीं किया, घंटा सुबह शाम सुमरण नहीं करते, खाना वगैरह सुमरण करके नहीं बनाते, वचनों पे अमल नहीं करते, वचनों के परखच्चे उड़ाते हैं, और जी हजूरिया यानी दिखने में भक्तजन हैं और करने में भक्तों से भी काफी आगे हैं। कर्म पापियों वाले और दिखावा भक्तों वाला, ये डबल दोगला मालिक की दरगाह में मंजूर नहीं होता। हमें तो क्या है, हम तो चुप रहते हैं। आपको बोला, थोड़ा सा बोला भी गड़बड़ हो जाता है, हम तो चुप ही रहते हैं, भाई शांत रहो। बहुत कोशिश करते हैं। पहले हम मिलते सेवादारों को बात करते, पटाख से मुंह पे कह देते। आज आपको हकीकत बताते नहीं कहते। जो कोई इसका अधिकारी है उसे तो चाहे कह दें, क्या पता किसका मन कब पूंछ मुड़ जाए, कब मुरोड़ा खा जाए और उसकी करी कराई भक्ति को माटी में मिला दे। इसलिए चुप रहते कि नहीं भाई शांत रहो। बाई चांस कभी कभार ऐसा कह दिया जाता है और फिर हम निगाह मारते तो ओह ये क्या हो गया, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो ये आपको हकीकत बता रहे हैं इस कलयुग की, इतना घोर कलयुग का समय, यानी बात भी फकीर सोच के करता है। आम आदमी की तो बिसात क्या कि आप बात कह लो और लोग सहज मति मान लें। ऐसा घोर कलयुग का टाइम है। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है, हम अपने गुरु पीर फकीर को तो छोड़ दिया करो कि यार वो बात कहते, किसी को पर्सनल नहीं कहते, सबके लिए वचन है, सबको कहा जाता है। तो बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि आप ही दुखी रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, हमें उसका दुख बहुत लगता है कि भाई ये मालिक की औलाद भक्त बन रहे हैं, मालिक इनका भला करे, इनके कुलों का उद्धार हो, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं वचन मान रहे। सो मालिक से यही दुआ है कि आप सत्संग सुने और अमल करें, ताकि सत्संग का पूरा पूरा फल आपको, आपकी कुलों को मिले और दोनों जहां की खुशियों के हकदार इस मृत्युलोक में जीते जी आप, ताकि मरणोपरांत के नजारों का आपको पता चल सके। जी तो आज में बात होनी है जी, जयपुर राजस्थान से बात करने वाले हैं। बोलो बेटा, बात करो। पिताजी धन सतगुरु त्रियासरा, जयपुर से प्रदीप इंसा बोल रहा हूँ सहपटिया। पिताजी पहले पूजनीय माता जी के जन्मदिन की बधाई और आपके 15 अगस्त के जन्मदिन की बधाई आशीर्वाद। और पिताजी आज जैसा कि आपको पता ही है, बेटा डायलिसिस इस पे पड़ा है, बीमार है, आपको पंडित जी ने बता ही दिया होगा। हालत अभी नाजुक बनी हुई है, डॉक्टरों के हिसाब से चांसेस बहुत कम है। तो मेरी आपसे अर्ज है कि रहम करो मेरे ऊपर और इस बच्चे पे रहम करो। और पिताजी और मैं क्या कहूँ, आप सब जानेदार हो। जी सुरजीत जी, आप सारे परिवार वाले पास बैठ के सुमन करो। उम्र तो भगवान ने देनी है बेटा, हमारा जो फर्ज है हम मालिक से यहाँ दुआ करते हैं कि मालिक रहमत करें। बाकी आप सारे परिवार वाले पास बैठ के सुमन करो कि मालिक दया कर। बाकी उम्र श्वास तो वो देने वाला है मालिक। सो आप लगातार सुमन करें, टेंशन ना लें बेटा, क्योंकि करना तो मालिक ने है। आदमी क्या कर सकता है, आदमी तो प्रे कर सकता है, दुआ कर सकता है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। सारे परिवार वाले पास बैठ के, ज्यादा ऐसे नहीं हो सकता तो एक बैठ जाओ सुमन करो 2 घंटे, दूसरा उसकी जगह आ जाओ, तीसरा उसकी जगह, ऐसे कंटिन्यू उसके पास लगातार सुमन चलता रहे। बाकी मालिक से दुआ करेंगे बेटा। मालिक तो मेरे साथ बात कर रहे हैं पिताजी, मालिक तो मेरे साथ बात कर रहे हैं और मालिक मेरे साथ है, ये तो मेरे को भरोसा है। पर अब ये कितना जल्दी होता है प्यार, ये आपके ऊपर निर्भर है पिताजी, अब कितना जल्दी आप खड़ा करते हो। बाकी अब मैं क्या कहूँ पिताजी। और यहाँ पे पास में जाने की बात कर रहे हो ना, पास में तो ये यहाँ पे आईसीयू के अंदर है, वार्ड के अंदर जाने ही नहीं देते पिताजी, बाहर बैठ के स्मरण करते हैं। जी बेटा, जी बेटा, आप यहाँ भी हैं, यहाँ भी बैठे हैं, बिल्कुल पास की जरूरत नहीं है, बस उसके लिए सुमन करते रहिए।
मतलब हमारा यही था कि आसपास कहीं भी था कि ध्यान आपका उस बच्चे के लिए रहे। मालिक से जब दुआ करें, जरूर बेटा, जरूर आशीर्वाद, मालिक से दुआ करेंगे। अब पिताजी और बताओ क्या करूं मैं, बताओ। इससे बड़ी चीज और कोई नहीं बेटा, सुमन से बढ़ के दुनिया में और कोई तरीका नहीं है। बाकी डॉक्टरी इलाज तो जैसे आप कह रहे हैं चल रहा है, आप वो तो हो रहा है, तो आप ये चीज बड़ी है, इसके लिए आप लगे रहें। पिताजी आप आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद होगा तो ये खड़ा होगा, जरूर खड़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, हम तो बेटा हमेशा ही आशीर्वाद कहते हैं, मालिक से दुआ करते हैं कि हम तो कभी नहीं चाहते किसी पे कोई गम दुख दर्द आए, पर कर्म, संचित कर्म बहुत बड़ी चीज होते हैं। सो आप लगातार सुमन करें बेटा, जरूर दुआ करेंगे। पांडे जी ने हमें बताया था आपके बारे में, और इसलिए हमने बोला था कि शाम को बात करवा देना। आशीर्वाद बेटा। हाँ जी, बिल्कुल टेंशन ना लें, बस सुमन करते रहें बेटा। जी बेटा। सतगुरु तेरा आश्रम। जी बेटा, आशीर्वाद। सतगुरु तेरा आश्रम। देश विदेश में लगभग 461 की गिनती में साथ संगत टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइव मजलिस। 461 की गिनती में पता नहीं क्या लिखा, नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइव मजलिस सुन रहे हैं जी, मतलब 461 ही आदमी है, इसका तो मतलब यही हुआ। और लाइव वीडियो पर 1595 कनेक्शन, पहले तो कनेक्शन होता था टेलीफोन कॉन्फ्रेंस में, हजारों की तादाद में लोग लाइव देख रहे सुन रहे हैं जी। सबको आशीर्वाद। सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां हैं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। सनप्रीत इंसा सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, प्यारे पिताजी आज मेरी पत्नी रमनदीप इंसा का जन्मदिन है, आप जी का पावन आशीर्वाद चाहिए। जन्मदिन मुबारक बेटा, अच्छे नेक इंसान बनना, आपस में प्यार रखना। रमेश इंसा बर्लिन जर्मनी, प्यारे पिताजी आज मेरी बेटी अमन इंसा का स्कूल का पहला दिन है, पाठ्य सामग्री है उस पर दृष्टि डलवाना चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। सारे समान आशीर्वाद बेटा, अच्छी नेक बनना बेटा, आगे बढ़ना, आशीर्वाद। विवेक इंसा व मालती इंसा केप टाउन साउथ अफ्रीका, प्यारे पिताजी हमारे बेटे आदित्यान का पहला जन्मदिन है, आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं। बादाम में प्रसाद बना दीजिए, बच्चे को जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आशीर्वाद प्रसाद बन गया, और इस बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना ताकि अच्छा इंसान बने, और प्रसाद बन गया, ले लेना बेटा, आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं जी, सतीश इंसा, सोनू इंसा पर्थ ऑस्ट्रेलिया से, सासंग ठीक है बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। सो प्रसाद ले लेना, मालिक खुशी बख्शे बेटा, आशीर्वाद। MSG एडम में मिल लेना बेटा। पहली बार विदेश जाना है जी, अमनदीप को, टोरंटो कनाडा। बच्चों पर रहना, सुमन करना बेटा, और MSG एडम ब्लॉग में मिलके जाना, प्रसाद लेके जाना, आशीर्वाद बेटा। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, और ये दुखियों मध्य में बैंक में 7777 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम जशवंत इंसा, पुत्र चंद्र सिंह इंसा जी का, निवासी प्रीतनगर सरसा। लड़की का नाम लक्ष्मी इंसा, पुत्री प्रेमचंद इंसा की, ये भी निवासी सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी। और ये दोनों बच्चे शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं जी, उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। अगले परिवार दिन दुखियों की मध्य बैंक में 2100 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़के का नाम उमेश कुमार, पुत्र दीनानाथ इंसा जी का, निवासी रानिया, जिला सरसा हरियाणा। लड़की का नाम पूजा इंसा, पुत्री मोहनलाल इंसा जी की, ये निवासी सरसा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी। आशीर्वाद बेटा। और प्यारी सासंग जी, आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन भी
मानवता की सेवा करना नहीं बोलते तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। शास्त्र जी कितने से का प्रशालन वाले 3 भाई 1 बहनें खड़े हो जाएं। 6 भाई 29 बहनें मानवता की इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले। तो धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं। आप प्रसाद ले लेना, जोर शोर से सेवा करना, मालिक रहमो करम से माला माल करे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। शास्त्रनाम जी बॉय स्कूल जूडो स्कूल स्टेज प्रतियोगिता में 6 गोल्ड 3 सिल्वर 3 ब्राउन्ज मेडल प्राप्त किए। शाबाश बच्चों, प्रसाद लेना, बचनों पे रहना बेटा और आगे बढ़ो। मालिक से दुआ करते हैं, आशीर्वाद। प्रसाद लेना, शाबाश जी बेटा, आशीर्वाद। एक्स स्टूडेंट अतुल इंसा पूना से आए हैं जी, आशीर्वाद बेटा। प्रसाद लेना, स्वागत बेटा, आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 7 से 33 दिन वाले, बलाक असंध से 18 सेवादार 8 दिन की सेवा, बलाक गा तो ट्रैक्टर के नाल 23 दिनों की सेवा। खड़े हो जाएं। जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के माल के बख्शे, घरों में खुशियां दे, सेवा सिमरन मन लगे। प्रसाद ले जाना, सारे परिवारों को आशीर्वाद देना, नारा लगा के बैठ जाओ जी। बीमार वे बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है जी। तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना। कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग चिकोते करने वाला मालिक मानना आपने है जी। बाकी बाहर से अगर फायदा नहीं, या हॉस्पिटल है और गरीबों का इलाज साथ संगत की तरफ से बिल्कुल फ्री है जी। तो अब वो प्रसाद ले लें जी। बीमारी वाला खाने पीने में अनजाने में गलती हुई है, वो बैठे बैठे नारा लगा तो मालिक माफ करेंगे। 3 परहेजों में पहली बार गलती हो गई। गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां पीछे चली जाती है। अगर गलती हो गई पहली बार तो खड़े हो जाओ, अभी खड़े होना होता है। इधर बुजुर्ग माता जो है वो बहुत बाद में होती है, तो कोई माफी नहीं मिलती। आप खड़े होते रहो, बैठे रहो, कोई फायदा नहीं। हाँ, जो अभी से खड़े हो जाएंगे और खड़े रहो अपनी जगह पे, माफी उनको मिलती है। इधर उधर मत देखो, शर्म ना करो। गलती हो गई तो आप माफी ले लो। हाँ, आप शर्म में अपनी सारी खुशियां डुबो बैठेंगे। हाँ, खड़े हो जाओ ना ऐसे अच्छी तरह से। तो खड़े रहो, आप घबराओ नहीं। सच्चे दिल से आज अगर तौबा कर लोगे, सुमन करोगे तो मालिक फिर से खुशियों के ढेर लगा देंगे। बस आगे से गलती ना करना। आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। और नारा लगा के बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब मालिक जरूर माफ करेंगे और आइंदा गलती ना करना चाहिए। सेवा वाला प्रसाद दोबारा ले, सेवा पर नहीं आए, बचन नहीं माने, अश्लीलता देखी, आश्रम से फल तोड़ के खाया, सेवा दौरान गुस्से में बोला, प्रसाद खराब हुआ, सुखरूप खराब हुआ, झूठी कसम खाई, जीव हत्या हुई, नारा लगाया था पूरा नहीं किया, शादी में शराब पिलाई। तो आप खड़े होकर नारा लगा के बैठते जाओ, कोई भी गलती कभी ना दोहराओ। हाँ, बैठते जाओ, बैठ जाओ जी, मालिक माफ करेंगे। दूसरी ओर माफी लेनी, 2 महीने सुमन किया, वजिंद्र इंसान। लगातार सुमन करो बेटा, सुमन चलता रहे, नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक रहमत करने वाले हैं। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी अवतार मां की खुशी में मनदीप सिंह इंसान यूएसए 11,700, रमेश इंसान बर्लिन जर्मनी 11,000, हरप्रकाश कौर इंसान कैलगरी कनाडा 5,000, सनप्रीत इंसान सिडनी ऑस्ट्रेलिया 7,777। अगर यहां कोई है तो खड़े हो जाएं। इनके अलावा 72 बहन भाइयों ने दीन दुखियों मदद के लिए बैंक में पैसा जमा करवाया है जी। खड़े हो जाएं जिन्होंने दीन दुखियों मदद आज बैंक में पैसे जमा करवाए हैं जी। ये कार्ड आया है। आज दिल पूछ बेटा, अपनी ही तस्वीर से तूने क्या पाया है अपनी तकदीर से। हमने आपकी तस्वीर दिल के आईने को दिखाई और कहा, ऐसे प्यारे से पापा को पाया है दुनिया की भीड़ से जी। वाह प्यारे बाबा जी, आप जी की पावन अवतार मां की खुशी में ब्लॉक बटरलाइन के प्राइमरी हॉस्टल के नन्हे मुन्ने छात्र पे सेवादार बहनों ने दिल्ली के मध्य बैंक में 15,000 रुपये जमा करवा दिए जी। खड़े हो जाएं। सेवादार बहनों ने 12 यूनिट ब्लड डोनेट भी किया है, 100 पौधे भी लगाए हैं जी। हम सभी की अर्ज है कि हम मानवता भलाई के कार्य में हमेशा बढ़ चढ़ के आगे बढ़ें। और सम सेज आई लव यू, सम सेज आई लाइक यू, वी वांट टू से नो लाइफ विदाउट यू बाबा, ऑलवेज कीप अस इन योर स्वीट लैप बाबा जी। तो एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है जी। खड़े हो जाए बेटा। तो आप सबका सेवा में मन लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, बच्चों पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में तरक्की करे और सेवादार तो सेवा सिमरन का फल मालिक बढ़ चढ़ के बख्शे, मालिक से ओढ़ निभे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, बाद में प्रसाद ले लेना चाहिए।
बैठ जाएं, बस वचनों पे पक्के रहो, फिर कोई कमी नहीं आती। जब आप वचनों पे पक्के नहीं रहते, होता क्या है, मालिक की रहमत आती है। मान लीजिए आपकी झोली में हीरे जवाहरात डल रहे हैं, हीरों की करोड़ों में पैसा लगता है, तो मान लीजिए हीरों की बरसात हो रही और आपकी झोली में सीधी आ रही है, लेकिन झोली फटी हुई है, और जो नीचे गिरेगा वो सवा हो जाएगा। अब बताओ आपके पास क्या रहेगा? वो बड़ी बात है। रहमत आती है, आप वचनों में गलती कर देते हैं, झोली फटी होती है, वो आती रहती है मूसलाधार और चली जाती है। वचनों पे अगर पक्के रहो तो वो सारी रहमत आपके दामन में, झोली में बस जाए। आप तो क्या, कुलों का भी उद्धार हो जाए और खुशियों से आप माला माल हो जाए। सो वचनों पे रहा करो। जिनके परिवार में किसी ने जोड़ा छोड़ा, ऐसे 4 परिवार आए हैं जी, सुनाम, शेरगढ़ टापू, करनाल, देहला, संगरूर और मलोट मुक्तसर। खड़े हो जाएं जी। एक ही आंखें दान हो, आंखें दान महादान, सभी ने नाम लिया था। 2 परिवार दिल्ली के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। खड़े हो जाएं। परिवार दोनों तरफ आए और नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को माल के जो तो निजधाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता मर्रम भी जरूर देगा जी। प्रसाद ले लें जी बेटा, आशीर्वाद। और जो भी साथ संगत नशा छोड़ने वाली कोई आए हैं भाई, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, कैसा भी गंदा मेडिकल नशा आप करते हैं, 7 दिन के लिए यहां रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरण से नशा छूट जाएगा। पर रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल है, दवाई भी फ्री। तो यहां जिम्मेवारों का आपने मिल लेना है, आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो आशीर्वाद बेटा, अब आदमी प्रसाद ले लेना, बैठ जाए। शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा या पढ़ाई के लिए एक साथ संगत में से कोई आशीर्वाद लेने आया है तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आया नु शाम दिल कहते हैं मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहना, बैठे रहना है। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के मुताबिक आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। और सभी पक्की समिति के सेवादार